भयंकर भूकंप की मार से कराह रहे तुर्की को जब भारत का साथ मिला तो वो उसे अपना दोस्त बताने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ इसी दोस्त तुर्की ने अब एक तरह से भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। हालांकि तुर्की की इस हरकत पर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तुर्की ने ये नापाक हरकत कुछ ही दिन पहले की है। दरअसल 27 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 52वां सेशन चल रहा था। इसमें तुर्की के विदेश मामलों के उप मंत्री मेहमत केमाल बोजे बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान अफगानिस्तान, इजराइल से लेकर चीन तक का मुद्दा उठाया और साथ ही में कश्मीर का भी जिक्र कर दिया। मेहमत केमाल बोजे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में हालात और खराब होने से बचाना चाहिए। हम वहां के मौजूदा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के पढ़ाई के अधिकार पर रोक लगाना अमानवीय है। शांति के लिए जरूरी है कि 1976 में हुए समझौते के तहत फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु देश बनाया जाए और पूर्वी जेरूसलम इसकी राजधानी हो। हाल ही में हुए संघर्ष किसी के पक्ष में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में लीबिया में हुए मुक्त, निष्पक्ष और राष्ट्रव्यापी चुनाव वहां की शांति के लिए जरूरी है। दक्षिणी कॉकस में हम शांति के लिए लगातार कोशिशें करते रहेंगे, यहां तक कि आर्मेनिया के साथ स्थिरता बहाल करने की कोशिश है। चीन की संप्रभुता और एकता का सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि वहां उइगर, टर्क्स और दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आज़ादी और अधिकार का ध्यान रखा जाए। मानवाधिकार के उच्च आयुक्त के सुझावों पर अमल करना जरूरी है। तुर्की चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर मसले का शांति से हल निकाला जाए। हालांकि तुर्की के इस बयान पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुंजानी ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों पर तुर्की का बयान देना खेदजनक है और उनको हमारी तरफ से ये सलाह है कि हमारे आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी बयान देना बंद कीजिए। बता दें कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को एक विनाशकारी भूकंप आया था। इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इस मदद के लिए तुर्की लगातार भारत का शुक्रिया अदा भी करते आ रहा था। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत और तुर्की के रिश्ते अब ठीक होने लगे हैं। लेकिन एक बार फिर से तुर्की एक वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा दिखा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।